राधे राधे। मेरा नाम है पंडित महेश शास्त्री और मैं सिएटल वॉशिंगटन में रहता हूँ। सिएटल वॉशिंगटन संयुक्त गणराज्य अमेरिका का एक शहर है और मैं पंचांग सिद्धांति हूँ mypanchang.com के लिए। और mypanchang.com अमेरिका के विविध शहरों के लिए पंचांग बनाता है। तो जो क्योंकि यहाँ पे भारतीय लोग रहते हैं ना, तो उनको कौन से फेस्टिवल किस दिन पे मनाने चाहिए, जैसे संकटहरा चतुर्थी, संकष्टी जिसको हम जानते हैं, और गणेश चतुर्थी, फिर महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, दिवाली और मकर संक्रांति, और कई सारे फेस्टिवल जैसे स्कंद षष्ठी हैं। हम उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय सभी फेस्टिवलों के बारे में हम उनकी डेट, उनके अक्षांश रेखांश के हिसाब से बनाते हैं। फिर उनके जो भी कोई जैसे कुछ मुहूर्त के सवाल होंगे ना, तो मुहूर्त भी उसी स्थल के लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से हम बनाते हैं। तो और एस्ट्रोलॉजी का भी मैं हेल्प करते हैं। जैसे उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की राशि क्या होगी, उस स्थल जहाँ पे रहते हैं उसके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से वो हम बताते हैं। तो और वास्तु और उसके अलग-अलग नियमों में भी हम लोग हेल्प करते हैं लोगों को। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स है तो आप इस यहाँ पे कमेंट्स में लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। जो आप कमेंट करते हो और शेयर करते हो ना, तो हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो करें, फ्री है सब्सक्राइब। और mypanchang.com भी फ्री है, फ्री वेबसाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु का जो कुंभ राशि में जो भ्रमण शुरू हुआ है, वो कैसा जाएगा, हम उसके लिए बात करेंगे। तो लेट्स डू अबाउट तो लोगों के मन में क्या है ना कि राहु क्या है बेसिकली। राहु को कोई कहते हैं छाया ग्रह हैं और कोई मगर ये काफी सारे मिसकंसेप्शन हैं। सो हम आज क्लियर करेंगे लाइक राहु क्या है। राहु फ्यूल्स एम्बिशंस, इनोवेशन, नए जो टेक्नोलॉजी के साथ में काफी वो कनेक्शन है उसका। और वो फ्यूल आपकी जो एम्बिशंस जो है ना, महत्वाकांक्षा, उसको आगे बढ़ाएगा। आपका ईगो भी आगे बढ़ाएगा। आपकी जो सोशल इमेज है, चेंज है, वो भी। और आप जो सोचते हो ना, अगर आपका राहु स्ट्रांग है तो आप अनकन्वेंशनल थिंकिंग आपकी रहेगी। और तो हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं राहु है क्या? क्या राहु एक ग्रह है? क्योंकि ग्रह का मतलब क्या है? ग्रह का मतलब तो फिजिकल बॉडी ना, ऐसे लोग मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। संस्कृत के अंदर वो प्लेनेट का होता है। अभी ये हम लोग ने ग्रह का सीधा ट्रांसलेशन मान लिया कि प्लेनेट। अभी सूर्य तो प्लेनेट नहीं है, फिर भी नवग्रह के अंदर है। तो ग्रह का डेफिनेशन ये है, कोई भी तारा या ग्रह, या तो जिस ग्रह पे आप रहते हैं ना, हम जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो वहाँ के जो नोड्स जो होते हैं ना, तो उसको भी ग्रह में माना जाता है। हमारा एक ही चंद्र है ना, तो चंद्रमा के 2 नोड हैं। अभी नोड क्या है हम देखेंगे, राइट? तो जैसे आपको तो पता है कि सूर्य के आजू-बाजू पृथ्वी भी घूमती है, मगर हमें पृथ्वी पे से यह लगता है ना कि अ, सूर्य पृथ्वी के आजू-बाजू घूमता है ना, वो हमें एक भास होता है। ये जो कृत्रिम भास होता है ना, उसको हम भौतिक शास्त्र या फिजिक्स के अंदर हम लोग इक्लिप्टिक कहते हैं, अपरेंट एंगुलर पाथ ऑफ द सन, और इक्लिप्टिक हिंदी में क्रांति वृत्त भी कहते हैं। और क्रांति वृत्त के 10 डिग्री के अंदर हमें लगता है कि पृथ्वी के आजू-बाजू सारे ग्रह जो हैं वो भ्रमण करते हैं। इसको हम भूकेंद्रीय भ्रमण कक्षा भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको जियोसेंट्रिक सिस्टम कहते हैं, और यह काल्पनिक है। वो फिजिक्स में भी ने उसको मान्यता दी है जियोसेंट्रिक, मगर काल्पनिक है। हाँ,
तो ग्रहों के 2 प्रकार है ना, एक तो हीलियोसेंट्रिक तो सूर्य केंद्रीय और भूकेंद्रीय, मगर ज्योतिष गणना में भूकेंद्रीय गणतरी को ली जाती है। तो जहाँ पे अभी यह हमारा चंद्रमा भी है ना, तो चंद्रमा पृथ्वी के आजू-बाजू घूमता है, उसकी जो ऑर्बिट है ना 5 डिग्री टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है क्रांति वृत्त पे। तो वो जो 2 जगह पे काटेगी क्रांति वृत्त को, उत्तर और दक्षिण, तो वो जो क्रांति वृत्त के जो 2 जगह पे काटेगी, उन दोनों बिंदुओं को नोड कहते हैं, फिज़िक्स के अंदर। उत्तर दिशा में का जो बिंदु है उसको नॉर्थ नोड कहते हैं और ड्रैगन्स हेड या राहु। और जो साउथ नोड है ना, जो साउथ पे है ना, जो बिंदु उसको साउथ नोड कहते हैं या ड्रैगन्स टेल और केतु। आपको तो पता है भगवान श्री विष्णु ने राक्षस राहु को सर काट दिया था, मगर अमृत पीने के कारण उसके धड़ और ये पार्ट दोनों जीवित रहे। टेल पार्ट जो सर और ये वाला पार्ट, तो जो सर वाला पार्ट उसको हम राहु कहते हैं और टेल वाला पार्ट है उसको हम केतु कहते हैं। ये पूरा टेल ही है एक्चुअली साइंस के हिसाब से, तो उसको हम ड्रैगन टेल कहते हैं। तो ये है राहु केतु। कोई-कोई लोग कहते हैं कि छाया बिंदु है, मगर ये कोई शैडो कास्ट नहीं करता। हाँ, ये 2 छेदन बिंदु के ऊपर जब भी सूर्य होता है और चंद्र भी एक ही लाइन में होगा, ये 2 बिंदु में से पृथ्वी तो सेंटर में होगी होगी, या तो कोई एक बिंदु पे पृथ्वी होगी और बीच में अगर चंद्रमा होगा तो हमें ऐसा दिखेगा ना, तभी हमें दिखेगा कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। हमें ये लग क्योंकि उस समय पे चंद्रमा की शैडो उस बिंदु पे जो सूर्य है वहाँ पे रहेगी। उस तो इसके लिए शायद छायाग्रह मान लिया हो छाया, मगर ये वो कोई शैडो कास्ट नहीं होती वहाँ पे। हाँ, अगर तीनों एक लाइन में होगी तभी वो शैडो कास्ट होगी, नहीं तो वो शैडो नहीं होगी। नहीं तो वो छाया भी वहाँ पे नहीं जाएगी। तो ये रहा राहु केतु। राहु क्या है ना मैलेफिक है। मैलेफिक मतलब शुभ ग्रह नहीं माना गया, पाप ग्रह माना गया है। वो आपको क्या कहते हैं जो आपकी जो डिज़ायर्स जो होती है ना अंदर से आपकी इच्छाएँ उसके अंदर वो इच्छाओं का जो हवन हो रहा होता है बारी-बारी, तो उसके अंदर आग डालेगा। जो नई-नई ज्वालाएँ जो इच्छाओं की वो पैदा होती है उसके कारण। और आप ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुखों के लिए आप प्रवृत्त होगे, मटेरियल परस्यूट्स के लिए। 18 महीने रहता है हर एक राशि में, तो उसके लिए उसकी जो गोचर है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो मगर एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो राहु जो-जो भाव के ऊपर से भ्रमण करेगा, राहु जो-जो भाव के ऊपर से भ्रमण करेगा, वहाँ पे आपको उस भाव के लिए भौतिक आपकी जो कामनाएँ हैं वो जाग उठेगी। इल्यूज़न क्रिएट करता है मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उस एरिया के लिए जो-जो आप मैटर हैं, जो-जो बातें हैं, आप उसमें सक्षम हो हैंडल करने के लिए। मगर शायद ना भी हो, बात विपरीत भी हो सकती है। वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो वो क्रिएट कराएगा। और राहु जो अगर अगर आपका जिस भाव में होगा, अगर कोई आपके कोई संबंध के हिसाब से है ना, तो उन संबंधों में भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग करवाएगा। तो हम देखेंगे आपको क्या-क्या करना चाहिए और उसकी रेमेडी भी क्या है हम देखेंगे। तो पहले अभी राहु कुंभ राशि में है ना, तो कुंभ राशि में क्या फल देगा ना, फर्स्ट हाउस क्या करता है ना, शेप करता है आपको, वो दर्शाता है आपकी सेल्फ इमेज। और राहु वहाँ पे होने से जो आपका करिश्मा होगा ना, हर एक के पास करिश्मा होता है, छोटा-बड़ा। उसको वो ज़्यादा बढ़ाएगा, अगर पॉज़िटिव होगा तो आपका पॉज़िटिव इमेज बनाएगा, अगर नेगेटिव हो तो आपकी इमेज को और नेगेटिव एम्प्लीफाई होगी, जो आप उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो। और करिश्मा एंड एक्सेंट्रिसिटी उसके अंदर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा सोशल और टेक सर्कल्स में, लोगों के बंदे को काफ़ी पता है, ऐसे काफ़ी स्मार्ट है। मगर आपको वो लगेगा कि वो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।
इसमें अगर शायद इल्यूज़न होगा, शायद ऊपर-ऊपर से हो लोगों का, जो ज़्यादा वो रियलिटी में नहीं होगा। और राहु आपको, क्योंकि कि राहु आपकी जो बोल्ड सेल्फ एक्सप्लेनेशन है ना, धाकड़ व्यक्तित्व जो कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन का, वो उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ाएगा। तो उसके लिए आपको सँभालने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु क्या होता है ना कि नेगेटिव में ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा बढ़ेंगे और आइडेंटिटी क्राइसिस भी बढ़ेगी, आपको इम्पल्सिवनेस ज़्यादा होगी। तो राहु और क्या कहते हैं ना कि नैरेटिव्स को ओवर असर्ट करता है ना, जो आपके जो नैरेटिव होंगे ना, तो पोटेंशियली लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग और हेल्थ इश्यूज ड्यू टू स्ट्रेस। हाँ, राहु फर्स्ट हाउस में है तो आपको हेडेक बेडेक अगर नहीं होता है तो शायद शायद थोड़ा माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नया नया जागृत होगा आपको, अगर आप कुंभ राशि में है तो। और कुंभ राशि वायु राशि है ना, तो वायु राशि स्मार्ट राशि होती है, तो थोड़ा आपका स्वप्नशील दुनिया में आप ज़्यादा प्रवृत्त रहोगे। यह रहा कुंभ राशि के लिए। अगर आप कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वाले जातक हो तो आप कृपा करके और कोई क्वेश्चन हो तो इसमें लिख दीजिएगा कमेंट में, हम जवाब देने की काफ़ी हम प्रयत्न करेंगे। और आपको राशि पता नहीं है तो मैं पंचांग.com पे जाके क्लिक कीजिए एस्ट्रोलॉजी पे, और आप बर्थ डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, आपको आपका राशि और लग्न दोनों मिल जाएगा। चंद्र की राशि को राशि कहते हैं, और जन्म के समय पे जो राशि पूर्वीय क्षितिज पे उदय होती है ना, उसको हम लग्न कहते हैं। ये लग्न उसके लिए क्योंकि वो जो पूर्व क्षितिज और उसका मिलन है ना राशि का, इसके लिए उसको लग्न कहते हैं। अभी राहु का सेकंड हाउस के अंदर ये मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर के बाद में कुंभ आएगी तो यह सेकंड हाउस है ना, मकर और कुंभ। देखो मकर और कुंभ, तो ये सेकंड राशि पे आया है ना, तो वो होगा। तो सेकंड हाउस में राहु क्या करता है ना, सेकंड हाउस क्या है ना, वेल्थ, स्पीच, फैमिली मैटर्स। अगर आपका सेकंड मैरिज है तो वो है, क्योंकि दिस हाउस, ये जो ग्रह है ना कि, तो राहु वहां पे इन चीजों पे इन्फ्लुएंस करेगा। और राहु की जो एम्बिशंस इन जो होती है ना एक्वेरियस के अंदर, वो आपको टेक और सोशल वेंचर्स जो होंगे ना उसके अंदर आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा गेन थ्रू। आप थोड़ी अनकन्वेंशनल वे से भी इनकम बनाने की कोशिश करोगे, बट डोंट ट्राई दैट। राहु विल नॉट लाइक इट। अगर आप अनकन्वेंशनल चीटिंग करते हो, तो वो उसको पसंद नहीं है। ज़्यादा इम्पल्सिव स्पेंडिंग और ब्लंट स्पीच ज़्यादा है, में आपकी जो फैमिली टाइज़ जो होगी ना उसको खराब करेगी। क्योंकि राहु जो होता है ना उसको नॉवेल्टी चाहिए, उसको फाइनेंस थोड़ा कुछ रिस्क लेना पसंद है ना, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। और फैमिली को तो वो पसंद नहीं है ना, फैमिली को चाहिए कि स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, ये आगे बच्चों के लिए। आप अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आपका राशि मकर है, तो आप जेब के अंदर सिल्वर छोटा-सा बॉल रखिए टू स्टेबलाइज़ वेल्थ। तो आप वो कर सकते हो। पॉज़िटिव में आपको क्या होगा ना कि फॉरेन जो सोर्स होते हैं ना, तो उससे आपको मदद भी मिलेगी। और मगर वो भी आपकी कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा, और रिस्की वेंचर्स में थोड़ा सँभालिएगा। रेकलेस स्पेंडिंग होगी, एक्सेस स्पेंडिंग, इम्पल्सिव स्पेंडिंग, लाइक हार्श स्पीच, फैमिली डिस्प्यूट, तो बोलने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु नहीं तो प्रॉब्लम करेगा आपको। तो ये रहा राहु का सेकंड हाउस में, तो ये आपको ये इल्यूज़न भी क्रिएट कराएगा ना कि ये सब सही है। चलो ज़्यादा काम करते हैं फैमिली के लिए, है ना, फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर फैमिली है ना, उनको भी टाइम चाहिए ना। अ, वो और तो टाइम दो उनको, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको वो बेसिकली जो सेकंड हाउस के रिलेटेड इल्यूजन्स जो है ना, वो निकाल देने की ज़रूरत है। अगर वो निकाल दोगे तो आपको फ़ायदा होगा। फिर राहु का हम थर्ड हाउस में देखेंगे,
कम्युनिकेशंस और करेज जो थर्ड हाउस, ये किस राशि के लिए होगा? धनु राशि और धनु लग्न। तो राहु थर्ड हाउस में क्या करता है ना, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस, करेज, सिबलिंग्स, आपके यंग सिबलिंग्स को वो गवर्न करता है ना। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थर्ड हाउस में राहु अच्छा माना गया है। तो नाउ एस्ट्रोलॉजी इज टू एज स्वॉर्ड, अच्छा तो माना गया है, तो मगर वो क्या जो भौतिक सुखों के लिए अच्छा माना गया है, तो आपके जो कम्युनिकेशन जो करेज स्किल होगी ना, तो उसके लिए वो काफ़ी वो अच्छा करेगा। और अगर आप मीडिया और उसके अंदर सोशल मीडिया और उसके अंदर सक्सेस चाहते हो, ये आपके लिए अच्छा समय है, मार्केटिंग प्लान करो। कुछ मगर ऐसा भी कुछ गलत मत यूज़ करो कि जो एक बबल बनाए इल्यूज़न का, कि फिर बाद में टूट जाए तो आपको नुकसान हो। तो आगे तो वो टूटेगा, राहु इज़ इल्यूज़न, तो वो टूटेगा तो सही है। तो ऐसा कुछ भी मत करो जिससे वो बबल जब भी टूटे तो आपको नुकसान हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस या तो आपको सिबलिंग्स के साथ में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। फैमिली में सिबलिंग्स के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कम्युनिकेशन के कारण कभी-कभी नो कम्युनिकेशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी-कभी ओवर कम्युनिकेशन में। यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, लाइक आपको हरा जो चारा है ना, वो गायों को खिलाए। बुधवार के दिन स्पेसिफिकली आपके रेमेडी के लिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका विल पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी राइटिंग स्किल भी रिकॉग्नाइज़ होगी। और मगर ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और आप पर्सुएसिव कम्युनिकेशन और रिस्क टेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे। प्रोफेशनल गेन होगी बट पोटेंशियल ओवररीच इन पर्सनल इंटरैक्शन, तो उसके लिए आप ख़्याल रखना है ना कि बेसिकली आपका जो राहु का जो पोटेंशियल जो कम्युनिकेशन है ना, वो सही होए ना, वो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी-कभी ओवर कम्युनिकेशन, कभी-कभी अंडर कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है। द की इज़ राइट कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग। और ये थर्ड हाउस है ना, 11th ऑफ द फिफ्थ हाउस है ना, तो गेन ऑफ नॉलेज, तो गेन ऑफ नॉलेज आपको लगेगा कि आपका काफी ज्ञानवर्धन हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, अलग अलग चीजों के बारे में जो पहले आपको पता नहीं थी वो आपको आपको पता होनी शुरू होगी। अभी हम देखेंगे राहु का चौथे हाउस के अंदर, फोर्थ हाउस के अंदर, मतलब वृश्चिक राशि में क्या क्या फल होगा उसको। तो फोर्थ हाउस क्या करता है ना कि वो होम, इमोशनल सिक्योरिटी, मदर, डोमेस्टिक पीस, फ्रेंड्स, वो वो करता है। अभी राहु वहां पे है तो क्या करेगा ना कि फैमिली अनरेस्ट, मदर्स हेल्थ इश्यू होगा। आपको माता के साथ में थोड़ा मनमुटाव भी हो सकता है, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और राहु क्या करता है ना कि जो इनोवेशन और इमोशनल बॉन्ड्स जो होते हैं ना, उसको प्रायोरिटी वो बनाएगा। तो वो आपको ख़्याल भी रखना है ना कि आप उसको वो ज़्यादा जो इमोशनल बॉन्ड है ना माता के साथ में, उसके साथ में आप प्रॉब्लम ना करें बेसिकली। तो वो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो अभी हम देखते हैं ना कि राहु का 5th हाउस के अंदर क्या रहेगा ना, 5th हाउस के अंदर क्या रहेगा उसका, तो चलो वो देखते हैं। 5th हाउस क्या कहता है ना, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन होता है, और इनोवेशन, लॉन्ग टर्म गेन इन थ्रू स्टॉक्स, और यू नो अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिकल गेन भी इसे वो इंडिकेट करता है। It can indicate breakthrough in tech and social project, mental stress issues, और बच्चों के साथ में it also indicates children ना, so बच्चों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, वो आपको स्ट्रेस देंगे।
अननेसेसरी आपको वो इल्यूज़न पैदा करेंगे राहु की योर चाइल्ड नीड्स योर अटेंशन। If you don't give attention, you will have a problem also. So please give attention, but not overly concerned about it, like baat karo, put the right path, put the right course, and you will be fine. Rahu's obsession fuels creativity, like, बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग आप ओवरथिंकिंग काफ़ी क करोगे, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारा ख़्याल रखने का ज़रूरत है। आपका बहुत बिज़नेस सक्सेस हो सकता है, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू मिल सकता है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, इश्यूज़ विद चिल्ड्रन, मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी आप रोमांटिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, लाइक जैसे अगर आप प्रेम के मार्केट के 5th हाउस इज़ फॉर लव आल्सो, तो लव के मामले में क्या होगा आपको कुछ राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो जिसके साथ में प्रेम है वो आपको फायदा, मतलब कि वो भी प्रेम है मगर वो इल्यूजन है। हनी ट्रैप से बात बचिए, बेसिकली इफ देयर इज एनीथिंग आई वुड से हनी ट्रैप से बचिए, यू नो। और आजकल तो आप देख रहे हो ना, काफी सारे आ रहे हैं टीवी पे न्यूज़, ये स्पाई पकड़ा गया, वो स्पाई पकड़ा गया। तो हनी ट्रैप से बचिए, क्योंकि 5वें स्थान के अंदर राहु लव के बारे में, प्रेम के बारे में इल्यूज़न क्रिएट कर देता है। शायद विदेशी व्यक्ति या तो फ्रॉम अनदर स्टेट, अनदर कास्ट, अनदर, वो शायद वो फैक्टर लाएगा, मगर संभाल के रहो प्रेम के मामले में। आप आपके जो रेपुटेशन को स्टेक में मत डालो। राहु's ऑब्सेशन विद सक्सेस कॉजेस ओवरथिंकिंग। सफलता के लिए आप ज़्यादा सोचोगे और स्ट्रेनिंग पर्सनल रिलेशनशिप व्हाइल बूस्टिंग प्रोफेशनल क्रिएटिविटी, थोड़ा उसका ध्यान रखो आप, और उसके लिए रुद्राभिषेक कर सकते हो। ओम नमः शिवाय बोल के कर सकते हो, या तो आपको श्री रुद्रम पता है ना, तो रुद्रम से नमकम चमकम सभी आप अभिषेक कर सकते हो, या तो शिव महिम्न स्तोत्र से भी अभिषेक कर सकते हो। कोई भी शिव जी के स्तोत्र से अभिषेक कर सकते हो। तो वो रहा आपका राहु का 5वें स्थान में। अभी हम छठे स्थान के अंक के लिए देखेंगे। छठा स्थान है ना, वो मतलब कि ये आएगा कन्या राशि के लिए। जो पहला वाला जो था ना, वो था तुला राशि के लिए 5वां, अभी जो छठा है ना, वो कन्या राशि के लिए है। तो कन्या राशि के लिए है ना, क्या है ना कि छठा हाउस क्या है ना, वो हेल्थ के लिए है, पावरफुल, लाइक एनिमीज, कंपटीशन, तो जॉब इंटरव्यूज। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, जॉब इंटरव्यूज में है ना तो सक्सेस मिलेगी, हेल्थ इंप्रूव होगा। मगर आपके जो एम्प्लॉइज अगर आपको है ना, तो एम्प्लॉइज के बीच में आपके जो हाथ के काम करने वाले हैं ना, उसके साथ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वहां पे जो राहु आपको प्रॉब्लम कराएगा, सक्सेस देगा वो लोग, अगर आपके एनिमीज सक्सेस नहीं होंगे, मगर एनिमीज बनेंगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बनेंगे, वो आपको संभालना है। और लीगल इश्यू में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए, तो कोर्ट केस में होगा तो थोड़ा फायदा होगा आपको। मगर तो आप है ना कि अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो आप क्रिएट मत कीजिए। और आपके लिए उसको आपको यही लगेगा कि आपके शत्रु आपके काबू में हैं, कंट्रोल में हैं, क्योंकि इल्यूज़न क्रिएट करेगा ना राहु, और शायद होंगे भी सही काबू में। अगर शॉर्ट टर्म गेन आपको ज़रूर दिला देगा, बट आपका लॉन्ग टर्म आपका कोई केस चल रहा है लंबे समय से लिए, और वो 18 महीने के अंदर नहीं सॉल्व होने वाला, सो डू नॉट fall for that illusion. That's all I am saying. Okay. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कोई केसेस बाय नेचर लंबे चलते हैं, उसमें अगर हाँ 18 महीने के अंदर फिनिश होते हैं तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। 18 महीने के ऊपर भी जाएँगे ना कोई केस में प्रॉब्लम हो सकता है। शायद तो शुरुआत में फाइल किया हो, तो शुरुआत में आपको तो चारों ओर सक्सेस दिखेगी ना।
वो हैं। तो ये रहा। और हेल्थ के मामले में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ के मामले में आपको ध्यान रखो कि जो भी कोई खाना आप खाते हो, वो सब फूड, वो सब ख़्याल में रखिए, क्योंकि हेल्थ के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे स्थान में है ना। तो वो आप कर सकते हो। आप शनिवार के दिन रेमेडी के लिए काले तिल जो होते हैं ना, ब्लैक सेसमी सीड्स, उसको आप दान दे सकते हो। और वो आप तो आपका बैलेंस के लिए ये रहा, आपका छठे स्थान के लिए। भी राहु 7वें स्थान में, जो आपकी सिंह राशि होगी ना, तो वो 7वें स्थान में है। अभी 7th हाउस क्या कहता है? गवर्न्स पार्टनरशिप, डोमेस्टिक पार्टनरशिप ऑल्सो, मतलब स्पाउस, ट्रैवल्स को वो ज़्यादा वो करेगा। तो आप अनकन्वेंशनल जो अलायंसेस होंगे ना, तो राहु उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेगा। आपको टेक और सोशल सर्कल से गेन भी मिलेगी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी जो रिलेशनशिप है ना, फैमिली रिलेशनशिप आपकी पत्नी के साथ में, वो थोड़ी खराब करेगी। तो पत्नी के साथ में या पति के साथ में थोड़ी मेंटेन बना के रखिए, या पार्टनर के साथ में भी हो सकती है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। राहु की जो इंटेंसिटी है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो हार्मनी को डिस्टर्ब कर देगी। आपका आप स्मार्ट होंगे, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो इंटेंसिटी होगी ना आपकी स्मार्टनेस की, आपकी आइडिया पुश करने को, keep it on leash actually. It may disturb others, like especially your partners, और कि उनका ईगो हर्ट हो गया तो फिर जय श्री राम, आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और यू नीड टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन। लाइक कोई भी हो ना, तो ऐसा मत करो कि हाँ, चलो कोई काम करवा रहे हो तो क्लियर कम्युनिकेशन रखो आपकी, भाई इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो तो गेन थ्रू बिजनेस, आपको फॉरेन पार्टनरशिप से हेल्प होगी, आपको मदद होगी। आप शायद फॉरेन यात्रा भी करने का सोचोगे। आपको ज़्यादा डील करेगा, मगर वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं, वो कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, अगर आप जाओगे कि नहीं, वो भी कुंडली के हिसाब से दिखना चाहिए। नहीं तो अगर आप जो नज़दीक के आजू-बाजू जो है ना सिटी या स्टेट्स, अदर स्टेट, वो भी, उसे भी फ़ायदा हो सकता है अगर आप फॉरेन का वो राउट नहीं लेते हो, तो अगर कुंडली में नहीं लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट हो सकता है, और मैरिटल डिस्कॉर्ड हो सकता है, तो विवाह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आप राहु में जो एक डिज़ायर होता है, यार मुझे कंट्रोल करना है, कंट्रोल फ्रीक, तो वो आप अवॉइड कीजिएगा। इफ यू अवॉइड कंट्रोल, देन यू विल बी okay. A strategic alliance can lead to growth if communication is clear. तो राहु का है ना अलायंसेस पे, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पे काफ़ी ध्यान देता है, तो वो आपको उसको हेल्प करेगी। ये रहा राहु का 7th हाउस का। हाँ, बाय द वे, उसकी रेमेडी में आप है ना सुदर्शन हवन कर सकते हो, तो आपको उससे फ़ायदा होगा सुदर्शन हवन से। नृसिंह मंत्र से भी, ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमामि हम। अभी हम 8th हाउस कर्क राशि में से, तो 8th हाउस क्या है ना, सीक्रेट्स। 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट, फिर लॉन्जेविटी, वो सब वो रूल करता है। तो मिक्स रिजल्ट होंगे आपके लिए। पॉजिटिव में क्या होगा ना, वेल्थ फ्रॉम इनहेरिटेंस एंड जॉइंट वेंचर्स। हेल्थ इश्यू नेगेटिव में रहेंगे, लीगल ट्रबल होगी, फिर आपको मेंटल एंग्जायटी होगी। तो 8th हाउस में क्या है ना कि आपको वेल्थ आएगी थ्रू वेंचर्स और टेक, बट हेल्थ और लीगल इश्यू थोड़े रहेंगे, क्योंकि आपके जो एक्वेरियस के जो हिडन डिजायर्स है ना, उसको वो फ्यूल करेगा राहु। और रिस्की वेंचर लोगे, और रिस्क जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी
आपको। जो बाय द वे जो आपके जो सीक्रेट्स जो है ना, जो अब तलक के थे, उसको वो जेपरडाइज़ कर सकता है राहु। मतलब जो भी काम कर रहे हो ना, जो सीक्रेट हैं आपके, उसको ओपन में ला सकता है राहु। तो वो ख़्याल रखिएगा, कोई सीक्रेट ना हो। So Rahu's secretive nature draws native to risky ventures. थोड़ा रिस्क लेंगे आप, मगर ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, जो स्ट्रेस होगा, सडन चेंजेस भी आएँगे, आप क्या कर सकते हो, पानी के अंदर एक नारियल लो, उसको बहा दो पानी में, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। राहु के लिए अभी हम 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस में क्या है ना कि लक, हाँ, राहु 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रैवल। आपके पिताजी का भी वो योर फादर इज आल्सो इंडिकेटेड बाय राहु, सो योर मेंटर, ये सब 9th हाउस का वो है एरिया। तो राहु चैलेंज इज ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट रिलीजन, और ये रिलीजन के बारे में भी वो है ना, वो राहु बेसिकली करता है। तो आप धर्म के विरुद्ध सोचोगे शायद, और आपको दूसरे धर्म है ना, वो जो आपके नहीं है, एकदम विरुद्ध में है, टोटली कंप्लीटली अपोजिट। वो आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, तो वो उसकी शक्यता है काफ़ी। क्योंकि राहु इल्यूज़न क्रिएट करता है, यार हमारा वाला कुछ है ही नहीं, दूसरी चीज़ अच्छी है ना, दूसरे रिलीजन अच्छे हैं। अगर आप ऐसा कुछ हो तो आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाइए, देन गोइंग टू मूर्ति पूजा, यू नो अगर मूर्ति पूजा से आपका वो मन चला गया है तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए। I can suggest few good books, like one of, like, of course, Ramakrishna Mission has good translation of Bhagavad Gita, spiritual point of view, आपको जो एकेश्वरवाद जो है, एक ही ईश्वर है ना, और परमात्मा एक ही है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बुक्स रामकृष्ण मिशन में आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा, या आप मूर्ति पूजा में मानते हो, थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाओगे, तो वो आपके लिए काफ़ी वो थोड़ा चेंज रहेगा। आपके टीचर के साथ में, आपके मेंटर पिताजी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनकी हेल्थ के बारे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको क्या करना है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप जा सकते हो हायर एजुकेशन के लिए, मगर उसके लिए कुंडली में आपको वो योग होना चाहिए, यू नो और स्पिरिचुअली डिटैच रहोगे तो अच्छा रहेगा आपको। तो दूसरी कोई प्रॉब्लम राहु जी की नहीं आएगी। तो जब भी आप, अगर आप राहु में हो, तो आप क्या करो कि डिटैचमेंट के आप ज़्यादा आप पढ़ो। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड विवेक चूड़ामणि आल्सो, रिटन बाय क्रिस इशरवुड और स्वामी प्रभुवानंद, हिंदी में भी होगी, रामकृष्ण मिशन में मिल जाएगी उसका वर्ज़न, वो काफ़ी अच्छा है, वो भी आप पढ़ें स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर। Hinduism also has a, like, a concept of uh, नॉन ड्युअलिटी, जो एक ही ईश्वर है, और या तो हम लोग तो उससे भी आगे बढ़े हैं, ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी, निरीश्वरवाद भी है, जो यू कैन थिंक अबाउट कॉन्शियसनेस, सो थिंक, आप कठोपनिषद भी पढ़िए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये, और आप विष्णु का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उससे लिए आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ट्रैवल में थोड़ी इल्यूज़न क्रिएट करेगा कि सब सक्सेस हो रहा है, अगर लंबे टाइम के लिए है तो प्रॉब्लम होगी। शॉर्ट टर्म होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ले लो जो गेन लेना चाहता है। अभी राहु इन 10th हाउस, यह वृषभ राशि के लिए है। ये जो 9th हाउस के लिए था ना, वो मिथुन राशि के लिए था। अब ये 10th हाउस है ना, वृषभ राशि के लिए है। करियर,
एंड पब्लिक इमेज, ये जो राहु है ना, जो 10th हाउस के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि राहु 10 में, दुनिया बस में, अगर जिसका राहु 10वें में होता है, दुनिया उसकी बस में होती है। मगर ये वो आपको मटेरियल गेन काफ़ी देगा, काम पे भी आपको वो एक इल्यूज़न क्रिएट करेगा कि यार आप आपका काम, हाँ, रिकॉग्नाइज़ होगा, एक बात है। आपका रिव्यू भी अच्छा जाएगा, जो ईयरली, उसका भी मैं मना नहीं करता। मगर इल्यूज़न क्रिएट करेगा कि आप का काम लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, वो रिव्यू अच्छा जाएगा तो वो थोड़ा और पुश मिलेगा। मगर जो उसमें भी जो नेगेटिव कमेंट्स हुई है ना, वो उस पे ध्यान दिया करो। शायद नहीं तो आपको मैनेजर या पिता या जो भी कुछ है ना, तो उससे आपको, वो लोगों से आपको डिफरेंसेस ओपिनियन हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप काम पे, जहाँ पे आपकी आप बैठते हो ना, वो सीट शायद सिटिंग अरेंजमेंट कुड चेंज, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और अनएथिकल शॉर्टकट, मान लीजिए आपका रेपुटेशन हार्म हो सकता है। राहु's एम्बिशन ड्राइव सक्सेस बट टेम्प्ट्स क्विक विन्स, क्विक विन के लिए मत जाइए। क्विक विन के लिए जाओगे तो प्रॉब्लम होगी आपको, तो वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेपुटेशन इश्यूज होगी, तो वो आप ध्यान में रखिए। क्योंकि राहु's डिजायर फॉर स्टेटस pushes you work hard but may tempt अनएथिकल प्रैक्टिस, अवॉइड कीजिए। तो अगर आपको उसके लिए क्या करना है ना, सो हनुमान चालीसा का जाप कीजिए सैटरडे के दिन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी राहु इन द 11th हाउस, 11th हाउस मत फॉर मेष राशि के लिए है, पहले वाला था वो वृषभ राशि का है। 11th हाउस गवर्न्स गेन, फ्रेंडशिप, एस्पायरेशन, सोशल सर्कल, राइट। 11th हाउस के अंदर राहु है ना, उसको ऑस्पिशियस माना गया है। वो आपको गेन होगा नेटवर्क के, नए-नए नेटवर्क में राहु एक्स, और जहाँ पे राहु अगर आपका एक्वेरियस में है तो एक्सेल करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस, सोशल कनेक्शन। मगर इम्पेशंस रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। अगर आप, क्योंकि इम्पेशंस और अनरिलायबल एलीज, जो आपके अनरिलायबल एलीज रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि राहु विल एम्पलीफाई द एम्बिशंस, बूस्टिंग नेटवर्किंग बट रिस्किंग ट्रस्ट इश्यू। वो आपका क्या करेगा ना कि नेटवर्किंग बढ़ाएगा मगर ट्रस्ट इश्यू में प्रॉब्लम होगा आपको। तो उसके लिए इम्पेशंस और अनरिलायबल फ्रेंड्स को थोड़ा दूरी रखे तो वो अच्छा है ना। और आपके सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, आपकी नोट नेटवर्किंग प्रोग्रेस विल बी रिकॉग्नाइज। काफी सारी आप पहले से ही ब्लेस हो तो आपकी नेटवर्किंग काफी बढ़ेगी, may lead to over reaching और misspelled trust। so वो उसका ख्याल कीजिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, गणपति का स्तोत्र करो, संकट हरा गणपति का स्तोत्र जो है ना वो आप करो, उससे आपको फायदा होगा। संकष्ट चतुर्थी का भी व्रत कर सकते हो। अभी राहु को हम 12वीं राशि में, 12th हाउस फ्रॉम योर राशि, तो मीन राशि वाले के लिए 12th होगा। लिबरेशन एंड एक्सपेंसेस, 12th हाउस रूल्स आइसोलेशन, expenses, spiritualization, or fosters, foreign travels also in this house. सो स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आपकी कुंडली में बाहर जाने का योग है तो आप बाहर तो जाओगे ही जाओगे। फाइनेंशियल लॉसेस और आइसोलेशन में अगर आप, तो आप योगा पे चले जाइए थोड़े, जो होते हो ना योगा के 1 वीक 10 दिन के, वो अगर वहां पे चले जाइए तो आपके लिए अच्छा। सेल्फ आइसोलेशन विल हेल्प यू, देन आइसोलेशन फोर्स ऑन यू। राहु's मटेरियल पूल क्लैशेस विद डिटैचमेंट, तो आपके लिए क्या है ना कि अगर आप योग कर रहे हो ना तो मन आपका भटकेगा, डिटैचमेंट में आपको मन नहीं रहेगा, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। और आपको राहु आपको इल्यूजन भी क्रिएट करेगा, यार वो उसने किया था ना, चलो हम भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी बढ़ेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करो कि नेगेटिव के लिए क्या करना चाहिए आपको असर के लिए। हेल्थ इश्यू भी बढ़ेगी, तो आपको अ, अनवांटेड एक्सपेंसेस पे लीश रखिए, एंड स्पिरिचुअल जो क्वेस्ट होगी ना, वो उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। तो उसके लिए आपको मेनली आप ओम राहवे नमः का जप भी जप कर सकते हो। मेष राशि वाले भी ओम राहवे नमः का जप कर सकते हैं। सभी राशि वाले लोग के लिए ओम राहवे नमः मंत्र काफ़ी अच्छा है। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी अच्छा है सभी राशि के लिए। तो ये आपको राहु का 12 राशियों का आपको हमने प्रेडिक्शन हमने बताया आपको। तो ये 12-12 राशियों से आपको क्या-क्या फल मिलेगा, आपको हमने बताया। कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप कृपया करके सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन है, हम बिल्कुल उनको प्रयत्न करेंगे जवाब देने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम, राधे-राधे। और प्लीज़ डू राइट। थैंक यू। Please like, comment, share, and subscribe.